घर की सफाई, बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना बनाना, ये तो हम सभी होममेकर करते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट काम करना होता है ये कि महीने भर का राशन प्लानिंग करनी होती है, सारे महीने का बजट उसको कैसे मैनेज करना होता है, ये एक सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। और जब महीने भर की ग्रोसरी आ जाती है ना, तो यकीन मानिए एक परसुकून सा हो जाता है कि सारा जो सामान है अब घर पे मौजूद है। आज के ब्लॉग में आपके साथ कुछ प्लानिंग हवाले कुछ टिप्स शेयर करूँगी, है उसकी हेल्प से आप बजट कर सकती हैं, शॉपिंग कर सकती हैं और साथ ही साथ पैसों को कैसे बचा बचा सकती हैं। इस मामले टॉपिक पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सुबह का आगाज हो चुका है तो है ना, आज हमारे इन्वर्टर में थोड़ा पानी कम लग रहा था, तो मेरे हस्बैंड जी जो है वो पानी डाल रहे हैं इन्वर्टर में, क्योंकि ये सही से चार्ज नहीं हो रहा था ना, और लाइट वगैरह बीच में बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी ना, बहुत हद से ज़्यादा। तो ये पानी है जो है इन्वर्टर का, और फिर इसमें ना ऐड कर देंगे, क्योंकि इससे कि ना इन्वर्टर बहुत अच्छी तरीके से चार्ज हो जाता है। तो ये वाला काम मेरे हस्बैंड जी कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं अपना दूसरा काम कर लेती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं ना अपने रूम की जो है ना सफाई वगैरह कर लेती हूँ, डस्टिंग कर लेती हूँ, और चादर वगैरह को झाड़ के दोबारा से ना लगा देती हूँ, जिससे कि ना जो भी डस्टिंग वगैरह है ना वो हमेशा कर देनी चाहिए। और हैबिट हमारे अंदर ज़रूरी होनी चाहिए कि अपनी चादर वगैरह को झाड़ के ही सुबह के टाइम पे लगाए, जिससे कि सारी डस्ट वगैरह भी निकल जाती है। और सबसे पहले अपने रूम का जो है ठीक करना सबसे मेन इम्पोर्टेंट काम होता है, क्योंकि जब अपना रूम अच्छा ठीक ठाक से एडजस्ट हो जाता है ना, फिर तो काम अपना करते ही रहो, फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा तो जी, आज मैं आपको कुछ टिप्स और शेयर करने वाली हूँ कि महीने का बजट हम कैसे तय कर सकते हैं, किस तरीके से हम सेविंग कर सकते हैं। ग्रोसरी खरीदने से पहले एक फिक्स बजट बना लीजिए आप। जैसे कि अगर आपकी जैसे इनकम है कि 10,000 है, तो उसमें से तय करें कि 3,000 की सब्जियाँ, 4,000 का राशन और बाकी स्नैक्स या एक्स्ट्रा चीज़ों पर लगाएं। जैसे कि अपने हिसाब से जितने भी आपकी इनकम है ना, उसके हिसाब से अपने अपने जैसे मैंने आपको बजट बताया ना कि 10,000 रुपये हैं, तो 3,000 की सब्जियाँ, 4,000 का राशन, और जो भी आधे पैसे बचते हैं उसके स्नैक्स एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें खरीद लीजिए। जब आप लिमिट फिक्स कर लेंगी ना, तो जो फालतू के खर्चे होते हैं ना वो कम हो जाएंगे, जिससे कि आपके महीने का बजट आसानी से और अच्छे तरीके से चल पाएगा। और बहुत मतलब आपको यकीन भी नहीं होगा कि मैंने इतने कम बजट में कैसे अपने घर को मैनेज किया। हर चीज़ की सारी ना चीज़ हो सकती है। तो उसके बाद है ना मैं अपने कमरे में आ चुकी थी, और है ना सारे रूम के है ना मैं ना नीचे तक, जैसे सोफे के नीचे, बेड के नीचे, और है ना हम लाजमी ऐसे करते हैं ना कि आगे आगे से झाड़ू लगा लेते हैं, मगर नीचे है ना अरे 2 मिनट 5 मिनट तो लगते हैं, और लंबी सी झाड़ू तो होती है, और एक हाथ लंबा करके नीचे बेड के नीचे, सोफे के नीचे, हर चीज़ कोने कोने में से आप डस्ट निकालोगे ना, तो आपकी डीप क्लीनिंग जब भी आप करते हो ना, उसमें भी आपकी है ना समय की बचत भी हो जाती है, टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता है, और आपकी हैबिटें बन जाती है ना, तो आपका घर भी डीप क्लीन रहता है। बस छोटी छोटी आदतों अपनाने से है ना हमारे क्या होता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान पुरसुकून हो जाती है, और बहुत ही ज़्यादा हमें जो है सुकून भी मिलता है। और हमारा काम जो है, जब हम डीप क्लीनिंग करने आते हैं ना, तो इतना कम बढ़ जाता है कि हम डीप क्लीनिंग के टाइम पे जब हमें ना ऊपर ऊपर की सफाई करते हैं, अंदर की सफाई नहीं कर पाते हैं। इसलिए साथ साथ अभी ये जो है ये भी चीज़ ध्यान रखिए ना कि आप है ना अपने ना नीचे की जो भी जो बेड होता है उसके नीचे से डस्ट ले लीजिए, और जो भी सोफे वगैरह उसके नीचे से डस्ट वगैरह निकाल लीजिए। उससे क्या आपको पूरा है ना डीप क्लीनिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जब आप करेंगे ना, आपको कम मेहनत में आपकी पूरी सफाई भी घर की हो जाएगी। और उसके बाद है ना मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी थी, वॉश बेसिन वगैरह भी साफ़ कर दिया था। मेरे शौहर को ना हस्बैंड जी को लग रही थी भूख, तो उन्होंने उनके लिए मैंने नाश्ता तैयार कर दिया था। तो नाश्ते में मैंने दूध और जो केले है ना वही मैंने नाश्ते में उन्हें दे दिया था, मैंने भी कर लिया था। उसके बाद कुछ बर्तन हो गए, तो और लाजमी आप है ना इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि ना अपने जो भी बर्तन होते हैं ना साथों साथ धोते रहें, जिससे कि आपके सिंक में बर्तन भी नहीं इकट्ठे होते। मेरी तो ये वाली हैबिट अब बन चुकी है ना पूरी तरह की। जब भी बर्तन सिंक में दिखते हैं ना, तो उसे ना सबसे पहले ना मुझे साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद नाश्ता वगैरह भी हो गया था, बाद का काम तो हम बाद में करते रहेंगे। मैंने सोचा कि सबसे पहले अपना जो भी क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग जो भी मैं काम कर रही हूँ, पहले वो वाला फिनिश कर लेते हैं। उसके बाद है ना अपना ग्रोसरी वगैरह भी सामान मैं नहीं दिखाऊंगी आपको मैं कि क्या क्या लेके आई हूँ। और साथ ही साथ है ना आज कुछ बजट फ्रेंडली सी रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ। लौकी के कोफ्ते की काफ़ी अच्छी और टेस्टी बन के तैयार होगी, और ये भी आज आपको है ना
देखने को मिलने वाला है, इसलिए लाजमी से ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिए। तो है ना दूसरा है ना, अच्छा तो अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि है ना, पहले मैंने आपको बताया कि लिस्ट बनाकर खरीदारी करनी चाहिए हमें, है ना। जैसे हमें एक लिस्ट बना ली कि हमें इस महीने में हमें क्या चीज़ लेनी है, क्या चीज़ नहीं लेनी है। जो चीज़ हमारे पास है उसे अवॉइड कीजिए, और जो चीज़ नहीं है उसकी ज़्यादा ज़रूरत है फ़िलहाल उसकी लिस्ट में उसका नाम लिखिए। अगर उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो फालतू की चीज़ों में हमें ना पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपके पास वो सामान है ना अवेलेबल है तो ना उससे कीजिए ना। अगर आपके पास दूसरा सामान नहीं है तो वो आप है ना सामान ले लीजिए। इससे ना क्या होता है ना कि लिस्ट बनाकर आप है ना खरीदारी करते हैं ना, और है ना उससे क्या होता है कि आपका ना पूरी बजट के हिसाब से सारी सामान भी आ जाता है, और लिस्ट बनाएंगे तो वही सामान आएगा जैसे कि आपकी ज़रूरत होगी। और है ना साथ ही साथ, अच्छा मैं ब्लॉग में बताती चल रही हूँ कि सारी डीप क्लीनिंग मेरी हो चुकी है, और घर में पोछा वगैरह भी, झाड़ू वगैरह सारा काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। और सिंक को लाजमी आप है ना ज़रूर साफ़ कीजिए। जब भी आप बर्तन धोते हैं, कुछ भी करते हैं, अपने सिंक को हमेशा साफ़ करके रखिए, क्योंकि आजकल है ना कॉकरोच और जो भी होते हैं ना कीड़े मकोड़े ज़्यादा डर लगा रहता है। इससे है ना आपके ना सफाई भी रहेगी ना, कीड़े मकोड़ों का आने का डर भी नहीं रहेगा। और है ना कुछ एक चीज़ स्प्रे आती है जो कि मैं आपके नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। और है ना फिर है ना प्याज और लहसुन की जो डलिया है ना उसमें जो भी छिकल वगैरह थे ना, मैंने सोचा कि इसकी भी सफाई करते रहें। और आपके अंदर ये वाली हैबिट भी जरूर होनी चाहिए ना, जैसे प्याज और लहसुन की जो भी डलिया होती है, हम इसमें ही जो भी सामान लेके आते हैं उसमें डालते ही रहते हैं, फिर उसमें इतना कूड़ा हो जाता है ना कि सब्जियां और प्याज वगैरह सड़ने का बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है। और है ना इसलिए ये वाली हैबिट भी अपनी बना के रखें कि ना आप है ना बीच बीच में इसकी सफाई लाजमी कीजिए। उसके बाद में आपको अपनी ग्रोसरी का सामान दिखा रही हूँ कि बस है ना आज इस महीने में थोड़ी ग्रोसरी थोड़ी लेट आई है, मगर फिलहाल मेरे पास थी तो अभी फिलहाल मुझे ना उसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी। मैं सोचा कि थोड़ा ख़त्म हो जाएगा सामान तभी मंगवाऊंगी। तो है ना चीनी वगैरह, रिफाइंड पोहा वगैरह, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, बूरा और मैक्रोनी वगैरह जो भी मुझे इस महीने में चाहिए था ना, और जो भी सामान रखा हुआ था मैंने उसे अवॉइड किया, वो मैंने सामान नहीं मंगाया। मैं सोचा कि नेक्स्ट मंथ उसे मंगा लेंगे, अभी फ़िलहाल है तो है ना अभी लाने की ज़रूरत नहीं है। जिसकी ज़्यादा सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना वही मैंने सामान मंगवाया। और है ना अब ये वाली बात है ना कोशिश कीजिए कि ना लाजमी की है ना आप है ना थोक में खरीदें, लेकिन स्मार्ट तरीके से। जैसे चावल हुए, दाल हुए, आटा हुई, चीनी हुई, ये सारी चीज़ें हैं ना अगर आप थोक बोल में खरीदने बहुत सस्ती पड़ती है, लेकिन जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ें जैसे तेल, मसाले, स्नैक्स, इन्हें लिमिटेड क्वांटिटी में ही लीजिए। जब आपको लगे कि आपका ये मसाले वगैरह, स्नैक्स वगैरह, तेल वगैरह ख़त्म हो रहे हैं तो आप ऐसा कीजिए कि ना बाद में ले लेना, मतलब कम क्वांटिटी में लीजिए। मगर थोक की दुकान से ना आपकी जो भी सामान होता है जैसे चावल, दाल, आटा, चीनी, ये सारी चीज़ें ना अगर आप थोक में खरीदेंगे ना, इससे ना आपका ना पैसे भी बजट में भी, महीने का बजट भी अच्छी तरीके से चल पाएगा, आपकी सेविंग भी हो पाएगी अच्छी तरीके से। तो मेरा सारा जो है सामान मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस महीने मेरी ग्रोसरी जो भी मुझे ज़रूरत थी ना वो सारी ग्रोसरी मैंने ना आपके महीने में मंगा ली है। ऐसे दाल वगैरह हुई, 2-3 दाल मंगाई है, क्योंकि ज़्यादा दाल हमें पसंद नहीं है, तो 2-3 जो भी मुझे पसंद थी ना वो वाली दाल मंगाई। रिफाइंड पोहा काफ़ी मतलब अच्छा लगता है और फ़ायदेमंद भी है और स्वादिष्ट भी बनता है और हेल्दी भी है, इसलिए अपने नाश्ते वगैरह में पोहा भी ज़रूर आप बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा हेल्दी जो है नाश्ता बन के जो तैयार होता है। बहुत महीने के बजट के हिसाब से मैंने अपनी जो है इस टाइम की ग्रोसरी अरेंजमेंट की है, और किस तरीके से मैंने अरेंजमेंट की है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। और है ना जैसे सीजनेबल सब्जियां होती है ना, फल जो भी होते हैं ना, आप है ना अपने सस्ती हेल्दी होती है ना वो आप खरीद सकते हैं। जैसे गर्मी में तरबूज हुए सस्ते होते हैं तो आप खरीद लिए, स्टोर करके रख लीजिए, 1-2 दिन तक तो चल जाते हैं आराम से, पैसे भी बचत रहेंगे और आपको अच्छी जो है अच्छे पैसे और बजट में मिल भी जाते हैं। तो बीच में ना मैंने आपको ग्रोसरी दिखाने में लग गई थी, तो मैंने डलिया ना बीच में ना बाद में रख दी थी, और फिर उसके बाद मैंने आपको ग्रोसरी दिखाई। उसके बाद है ना फिर मैंने ना अपनी डलिया वगैरह में जो भी है ना जो छिकल वगैरह थी प्याज के और लहसुन वगैरह के, वो मैंने निकाल के रख दिए हैं। तो उसके बाद में ना सारा काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे ना मुश्किल काम क्या होता है कि एक ना सब्जी बन जाती है ना, हमारी हांडी बन जाती है, तो सारी टेंशन हमारी ख़त्म ही हो जाती है कि बस हमारी सब्जी बन गई है, लंच की तैयारी हो गई। क्योंकि हमेशा हमें ये टेंशन लगी रहती है कि दोपहर में क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है। तो आप लाजमी अपने ना ये वाली चीज़ डिसाइड करके रहिए कि है ना आपको इस दोपहर में या लंच में या डिनर में क्या बनाना है। तो एक दिन प्लानिंग करके और सब्जी आपके पास रखी होगी ना, तो आपको ना ज़्यादा देर भी नहीं लगी, बट आपका बन की तैयारी भी हो जाएगी। और आप है ना ये वाली हैबिट जरूर रखिए कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी वाला सामान जैसा होता है ना, मशीन वगैरह हुए और भी कुछ जैसे भी होती हैं माइक्रोवेव वगैरह, वे है ना अपने हेल्पर से साफ ना करवा के
खुद अच्छी तरीके से करवाएं। और 5 मिनट का टाइम लगता है क्योंकि वाइट कलर की होती है ना, इस पर गंदगी बहुत जल्दी लग जाती है। तो आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप मसाला वगैरह पीसती हैं ना, तो आप है ना जल्दी से जल्दी हो सके ना कि बस 3 या 4 मिनट का, मुश्किल से ही 2 मिनट का टाइम जो है लगता है। आप इस साथ ऐसे मसाला पीसा, आपने तुरंत उसे एक हाथ कपड़ा लगा दिया, तो इससे क्या होता है कि आपकी डीप क्लीनिंग करने से बच जाते हैं। कि हम सोचते हैं कि हम इसकी सफाई वगैरह बाद में कर लेंगे, मगर ये सफाई जो हम सोचते हैं ना कि बाद का काम बाद में, तो बहुत ज़्यादा डिले ही हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप है ना जितना भी हो सके अपना काम है ना जल्दी जल्दी करने की कोशिश किया करें। और है ना आपसे बात करते करते, अपनी बहनों से बात करते करते, तो देखिए मैंने ना मसाले वगैरह भी पीस लिया था, अदरक लहसुन और हरी मिर्ची और टमाटर का मैंने पेस्ट बनाया है अलग से, और अदरक लहसुन और जो भी है उसका मैंने ना पेस्ट बनाया है अलग, दोनों अलग तरीके से पेस्ट बना के मैंने तैयार कर लिया है। और लौकी भी मैंने धो के वॉश करके उसे छील ली है, उसे ग्राइंड भी कर लिया है, और ग्राइंड नहीं सॉरी गाइस, कद्दूकस कर लिया है। तो अच्छी तरह उसमें मैंने बेसन ऐड कर लिया, जितना मुझे अपने हिसाब से क्वांटिटी में चाहिए था उसमें मैंने बेसन ऐड किया। उसमें बेसिक मसाले जो होते हैं ना, बस इजीली सी रेसिपी आप ज़रूर लाजमी से शेयर कीजिएगा, और आप ज़रूर इस रेसिपी को अपनाइएगा और बनाइएगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी कोफ्ते बन के तैयार होते हैं। तो जो भी है ना, मैंने तेल गरम कर दिया था कढ़ाई में, और जितना भी मुझे चाहिए था उसके हिसाब से मैंने ना उसका इसमें जो पानी था ना वो भी नहीं डाला था, क्योंकि उसका इतना मॉइस्चराइजर था ना, आधा तो मैंने निकाल दिया था मगर आधा नहीं निकाला था। बस पकौड़े की हेल्प से जो सेकते हैं ना, बस उसकी वजह से ही मैं सेक रही हूँ, और बस थोड़ी देर तक उसे सेकेंगे। अच्छा तो जी, आप है ना लोकल मार्केट का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे बड़ी बड़े मॉल होते हैं, सुपर मार्केट की बजाय लोकल मंडी से सब्जी फल खरीदें, क्वालिटी भी अच्छी होगी और दाम भी आधा होगा। उससे क्या होता है ना कि सुपर मार्केट में वैसे ये नहीं है कि मतलब अच्छी ताज़ी सब्जियां नहीं आती, उसमें भी अच्छी ताज़ी सब्जी आती है, मगर मंडी में जो भी खेतों की हरी भरी सब्जी आती है ना, उनका मज़ा कुछ अलग ही होता है। क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, उसका दाम भी कम होता है। अपने बजट के हिसाब से आप है ना आधा बजट अपना मैनेज कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और फिर नेक्स्ट मैं बताना चाहती हूँ कि स्टोर मैनेजमेंट सीखिए। अक्सर घर में राशन होते हैं, हम भूल जाते हैं कि वही सामान दोबारा खरीद लेते हैं, इससे डुप्लीकेट खर्चे बढ़ जाता है। किचन में प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन रखें, पुराने सामान को आगे या नया पीछे रखें, जिससे क्या होता है ना कि आपको ध्यान रहेगा कि ना ये वाला सामान है तो हमें ये वाला सामान नहीं मंगाना है, और जो सामान ख़त्म हो गया है ना उसको लिस्ट बना लीजिए। और है ना याद रखिए कि ना आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से रखिए। कहीं एक सामान रखा है फिर दोबारा से आ जाए, उससे क्या आपका ना बजट भी फालतू में ख़राब हो जाता है, और पैसों की भी बर्बादी भी होती है, और बजट भी सही से नहीं चल पाता है। और ना ग्रोसरी बजटिंग और बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ी सी प्लानिंग, थोड़ी सी स्मार्टनेस, थोड़ी सी सहजता, और हर महीने के हज़ारों रुपये बचा सकते हैं। बस पैसे बचाना ही पैसे कमाने के बराबर होता है। तो आज इस टिप्स अपनाएंगे ना, तो अपने घर का बजट स्मार्टली मैनेजमेंट जो है अफोर्ड भी कर पाएंगे, और ना अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज भी कर पाएंगे। उसके बाद आपसे बात करते करते मेरी सब्जी बन चुकी है। उसमें मैंने ना जो खड़े मसाले से मैंने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, और फिर उसके बाद बेसिक मसाले जो होते हैं धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और सब कुछ उसमें ऐड किया। और फिर जो भी सिर्फ आधा मिनट या 15 मिनट के करीब या उससे कम थोड़ा ना मैं उसे पकाती हूँ अच्छी तरीके से। जब तक मसाला आपका अच्छी तरीके से नहीं पकता ना, तब तक जो सब्जी में टेस्ट आता है ना वो बिल्कुल भी नहीं आ पाता। उसके बाद मसाला अच्छी तरीके से पक गया था, उसके साथ उस हिसाब से मैंने ना, मुझे जो ग्रेवी चाहिए थी ना उसके हिसाब से मैंने उसमें पानी कर दिया था, बस बॉईल आने दिया 2-3 मिनट तक। और फिर उसमें जो भी मैंने कोफ्ते थे लौकी के वो मैंने ऐड कर दिए। थोड़ा गरम मसाला मैंने ऐड किया था, थोड़ी कस्तूरी मेथी तवे पे जो है फ्राई करके गरम करके की थी, और मेरे कोफ्ते बनके तैयार हो चुके हैं। और आई होप आपको जो है ये वाली रेसिपी वो ज़रूर पसंद आई होगी, और आपकी अपी ने ये वाली लौकी के कोफ्ते की रेसिपी जो आपके लिए शायद शेयर किया है, तो ज़रूर आप इस तरीके से बनाइएगा, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बन के तैयार होती है। तो आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक शेयर और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए, और अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, दुआओं में मुझे भी याद रखिए। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।